तो हमने यहाँ पर निफ्टी 50 का डेली चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा 6 जनवरी 2025 के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट जिसका हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सेल शीट के अंदर देखने वाले हैं। तो ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर, this is only educational purpose, pure sure intraday, no carry forward, capital required 50,000 rupees daily per lot, profit and loss 2,000 rupees। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा सुपर ऑप्शंस ट्रेडर करके, एक बार जरूर इसको विजिट देना। इस यहाँ पर की जो इंफॉर्मेशन होती है ये प्रॉफिटेबल और अच्छी रहती है, आप जरूर एक बार विजिट देना इसको। अभी हम लोग चलते हैं, पहला चार्ट देखते हैं इसको। चार्ट है हमारा निफ्टी 50 का। अभी सबसे पहला देखा कि एक मार्केट के अंदर जो थर्सडे का जो रैली आई थी वो पूरा ऑफसेट कर लिया, यानी 50 निफ्टी का तो 50% यानी 450 पॉइंट ये जो थर्सडे को रैली आई थी उसमें से 50% रैली आज फ्राइडे वीकली के अंदर गायब कर दी गई। तो यहाँ पर जाहिर है कि इतना बड़ा रैली आने के बाद एक कितना 450 पॉइंट जब निफ्टी में रैली आती है एक दिन के अंदर, तो उसके अंदर रिट्रेसमेंट लेना जाहिर है, हो सकता है रिट्रेसमेंट लिया जाएगा। आज ये कैंडल का जो देखा, इस कैंडल का हाई लो, तो इसका जो ओपन और हाई, ये कैंडल का जो है, ये कैंडल जो आज बनी थी इसका करीबन ये ओपन प्राइस एंड इसका हाई प्राइस सेम था, यानी जहां से ओपन हुआ वहां से इसको सेलिंग आना शुरू हो गया, बराबर है। ये क्लोजिंग प्राइस इसकी यहाँ पर बताया गया। ये हमारा मंथली का पूरा 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक ये अभी हमारा रेजिस्टेंस भी होगा और अपर साइड का टारगेट भी होगा। ये प्राइस है 24,670 के आसपास। ये अपर साइड के हमारा टारगेट भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। ये जो ब्लू लाइन लगाई हुई है जो आखिरी जो 1 आवर से इसके अंदर मूवमेंट आई, ये प्राइस है 24,036 इसके, लेकिन इसके बिलो क्लोज है, इसके ऊपर जब भी आएगा तेजी बनेगी। ये जो रेड लाइन बनी गई है ये हमारा मंडे से लेके फ्राइडे तक का ये सपोर्ट रहेगा 23,636 मंडे से लेके फ्राइडे तक का। नेक्स्ट वीक का मंडे से लेके फ्राइडे तक का ये रहेगा 23,636। ये हमारा डाउन साइड का टारगेट रहेगा और सपोर्ट भी रहेगा। ये चीज यहाँ पे, ये जो ब्लैक लाइन लगाई हुई है ये लाइन है हमारा वीकली हाई और ये डाउन साइड की है वीकली लो। ये चीज जब तक इसके बिलो क्लोजिंग नहीं देता है तो मंदी समझना नहीं है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग देता नहीं तब तक तेजी समझना नहीं। ये पूरा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर जो है ये लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया और ये जो है यहाँ पे इनगल्फ किया हुआ है, ये इसका हाई ऊपर है और ये इनगल्फ हुआ है ये, ठीक है। ये कैंडल को इसने या डबल टॉप कह सकते हैं यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पे, ठीक है। ये अभी जब तक इसके ऊपर चला जाता ना, इसका जो इसका हाई यानी थर्सडे वाला हाई कितना है 24,227। ये जो ये थर्सडे वाला हाई कितना है 24,227 और इसका हाई कितना है ये यहाँ पे 24,196 के आसपास, ये इसका हाई, ठीक है। अभी इसने इसको इनगल्फ किया हुआ है, ये हाई से ये हाई नीचे इनगल्फ किया हुआ है, ये समझना मदर कैंडल। यहाँ पे जो सिचुएशन हुई थी, देखो ये कैंडल का सिचुएशन था, देखो
ये कैंडल था मदर, उसके बाद इसके बच्चे चाइल्ड यहाँ पे घूम रहे थे, फिर ये मदर ने ये मदर को काटा और फिर यहाँ से ये ऊपर क्लोजिंग दिया है इसके अंदर। अभी क्या हो सकता है इसके अंदर, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दिया ये इसके, अब देखो 1 2 3 4 कितना दिन, 2 4 6 7 7 डेज हुआ इसी रेंज में ये भटक रहा था, ऐसा समझो इसको, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन हो गए। 8 दिन के बाद 8 ट्रेडिंग सेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर चला गया, फिर इसके ये सपोर्ट का काम करे। अभी क्या हुआ है इसके ऊपर 50% रिट्रेसमेंट भी आ गया। देखो इस कैंडल से लेके यहाँ तक उसमें रिट्रेसमेंट भी आ गया। रिट्रेसमेंट होने के बाद समझो ये जो इसका हाई 24,227 के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर एक और हम लोग रैली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मानना है। हम आखिर में एक्सेल शीट के अंदर रेजिस्टेंस सपोर्ट भी देखेंगे, पहले हम लोग चार्ट के ऊपर भी देखते हैं। इसमें समय जा रहा है ना, ठीक है चलने दो। अभी यहाँ पर हम लोग निफ्टी बैंक का है, यहाँ पर जो मंथली हमारा टारगेट और रेजिस्टेंस क्या है 53,545, ये चीज हो गई। ये हमारा लास्ट वीक का हाई है, ये लास्ट वीक का लो है। ठीक है, यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर आ गई। अभी ये जो फ्लैग लगाया हुआ फ्लैग वाला क्या है इसका 50,986 है। यहाँ पर ये डाउन साइड का ये 50,482, जब तक इसके बिलो चला जाता नहीं तो बड़ी मंदी आएगी नहीं, जब तक इसको ऊपर जाता नहीं तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं। यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो देखना। अभी इसका ये डबल टॉप हुआ है, इसका हाई और इसका जो हाई है ये करीबन हाई कितना है इसका बैंक निफ्टी का 51,672, इसका भी करीबन यही हाई है, इसका भी करीबन यही है। अभी ये हमारा हम लोग एक्सेल शीट के अंदर देखेंगे कि ये हाई यानी कहाँ पे यहाँ पे क्यों हर्डल से उसको, क्योंकि इसका 100 डेज में यहाँ पर है। इसके लिए इसके ऊपर जब तक चला जाता नहीं तब तक यहाँ पर भी वही सिचुएशन हुई थी। देखो ये जो मदर कैंडल और इसके बच्चे बीच में है ना, ये ऐसा ही ट्रेंड, सिर्फ इसने ब्रेकआउट दिया था लेकिन सस्टेन नहीं किया, लेकिन सिचुएशन सेम ही है। अभी यहाँ पर क्या इस कैंडल का भी हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का है, सेम है। ठीक है, अब फिर इसके लिए क्या है, जब तक ये कैंडल के ऊपर यानी 51,700 के ऊपर जब तक क्लोजिंग देता नहीं तब तक बड़ी इसके अंदर तेजी देखेंगे नहीं। लेकिन मार्केट के अंदर तेजी ड्यू है, आने वाली है। आज क्या सिचुएशन हुआ था, जो केतन पारेख का मैटर आया उसके अंदर मार्केट को डर लगा, अगर केतन पारेख फिर से आता है सक्रिय होता है तो क्या होगा। इसके लिए हो सकता है वीकेंड है, नया कुछ चीजें बाहर आए, इसके लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की तरह, लेकिन थर्सडे को जितना इतना बड़ा रैली लिया गया तो वहां पे प्रॉफिट आना भी लाजमी है। और आज देखा तो स्टॉक के अंदर अच्छा मूवमेंट था, जैसे कि आगे आने वाले ट्रम्प रैली बोलते हैं या प्री बजट रैली बोलते हैं या रिजल्ट 12 से शुरू होने वाले जो बड़े शेयर आने वाले जो ब्लू चिप वाले, वहां से जो 12 जनवरी से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, तो इसका ये सब ड्यू है। लेकिन जैसे ही मार्केट पिकअप लेता है तो कुछ ना कुछ चीजें बीच में आ जाती है, उसके हिसाब से केतन पारेख का मैटर बीच में आ गया, फिर आगे वहां पे पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। ठीक है, अभी हम लोग एक्सेल शीट की ओर चलते हैं। एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर ये हम लोग इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट देखेंगे, फिर वीडियो एंड करेंगे। ये बाइंग का लेवल यानी यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल है हमारा, बाइंग का लेवल यानी सपोर्ट लेवल क्या है 50,734। सेलिंग का नहीं, रेजिस्टेंस का पॉइंट क्या है 51,250। ठीक है, अभी इसको पता है आपको गैप डाउन यानी इस रेट के ऊपर ओपन हुआ गैप डाउन, लेकिन इस रेट के ऊपर तो हम लोग कॉल बाय करते हैं। गैप अप ओपन होता है इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन नहीं करता तो पुट बाय करते हैं। ये हमारा अपने सिनेरियो या इसके ऊपर वीडियो काफी देखे होंगे। तो ये चीज होगी। निफ्टी 50 का क्या हुआ है,
निफ्टी 50 का एक सपोर्ट लेवल में बाइंग का पॉइंट क्या है 23,932, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल क्या है 24,080। अभी इसका जो बैंक निफ्टी का 100 SMA क्या है 51,750, ये हमारा अपर साइड का टारगेट भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। उसके बाद ये 50 SMA क्या है 51,822। देन यहाँ पर यानी क्या है ये 51,900 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, कंटिन्यू 2 या 3 डेज, तब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड बदली हुआ है करके। नहीं तो एक रेंज बाउंड है, एक रेंज के अंदर मार्केट चला है। अभी यहाँ पर देखो ये अपर साइड का टारगेट भी आएगा 24,630, ठीक है। उसके पहले ये आना जरूरी है 50 SMA 24,135। अभी यहाँ पे जो कल देखा गया तो फ्राइडे को देखा गया तो 24,227 हाई, यानी इसके ऊपर हाई दिया था, क्लोजिंग दिया था, तो क्लोजिंग कितना इसके ऊपर ही था ना 24,189 थर्सडे वाला। अभी इसके बिलो है, यानी ये अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। रेजिस्टेंस का काम कर रहा बोले तो ऊपर वाला हम लोग टारगेट भी देखेंगे इसको, इसके बाद ये टारगेट देखेंगे, है ना। ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखना। और दूसरा क्या है, ये जो क्लोजिंग है 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन हमें क्लोजिंग चाहिए कंटिन्यू 24,070 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब हम कहेंगे कि मार्केट के अंदर दम आ रहा है। अभी अच्छा है 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो हम भरोसा कर सकते हैं कि ऊपर जा सकता है करके। लेकिन अभी हमने देखा ऊपर वाला टारगेट, और ये समझो अभी ये 24,150 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, कंटिन्यू 2 डेज। 1 डे तो दिया था थर्सडे, लेकिन फ्राइडे देखा तो इसके बिलो क्लोजिंग हुआ। तो आगे बड़ा रैली आना है तो ये इसको ऊपर जाना पड़ेगा। फिर ये हुआ, ये हमारा क्या था 51,070 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए थी, ठीक है, क्लोजिंग चाहिए थी, लेकिन क्लोजिंग हुई नहीं, इसके बिलो क्लोजिंग हुई। अच्छा, ये क्लोजिंग जो है बहुत अच्छी नहीं है, क्लोजिंग क्लोजिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो वीकेंड था, वीकेंड में रेड क्लोज होना नेक्स्ट वीक के ऊपर इफेक्ट डालता है। इसके लिए क्लोजिंग हमें अच्छी चाहिए थी, ग्रीन में चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं, ठीक है। तो हो सकता है जैसे कि थर्सडे को एक रैली हुई, यहाँ पे देखा गया है कि आपने समझो एक आधा पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया, ये गैप अप यानी ग्रीन के ऊपर रहा तो कॉल बाय किया, या रेड पे होगा तो पुट बाय किया। लेकिन देखा गया तो नेक्स्ट डे जो ओपन होता है मार्केट तो रिवर्स अपोज होता है, जैसे कि थर्सडे ग्रीन में वो क्लोज हुआ, अच्छी रैली बनी, लेकिन फ्राइडे को रेड में क्लोज हुआ है, यानी यहाँ पे जितनी रैली थी उसने ऑफसॉप कर लिए ना, आपने संभाल ली उसने। उसी तरह समझो अभी ये जो डाउनफॉल आ गया ना फ्राइडे को, तो फिर हो सकता है कि मंडे से और एक रैली मार्केट पकड़ ले ऊपर, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सब पॉसिबिलिटी लेके चलना है। अभी हमने यहाँ पे भी ये किया है, देखो ये 31 जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक यहाँ पे बैंक निफ्टी के करीबन 3000 की रैली आने की संभावना है, और ये निफ्टी के अंदर 1400 टू 1800 का रैली यहाँ पे पॉसिबल है, और यहाँ पे बोथ साइड है। अभी आप देखो कल 450 पॉइंट एक्स बैंक के अंदर एक निफ्टी के अंदर आया था, फिर बाद में आज 200 बिलो आया। तो यहाँ पे रैली अच्छे पैसा कभी बनेगा कि एक साइड एक ट्रेंड पकड़ेगा, एक ट्रेंडिंग हो जाएगा मार्केट, ये डाउन साइड हो या अप साइड हो, तो हमें अच्छा पैसा मिलेगा यहाँ पर। तो ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे एक रैली आने की ड्यू है, वो कभी भी आ सकती है, उसके लिए पूरा तैयारी रखना। यहाँ पर वीडियो एंड करते अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे जो हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर करीबन 250 वीडियो तो बनाए रहेंगे, तो इसके ऊपर तो हम लोग रेगुलर बनाते हैं, तो और आप
उसको और डिटेल में देखना चाहते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।